सपनों का नॉलेज गेट। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन हमने बताया था आपको लिंक लिस्ट में मिडिल एलिमेंट निकालना था। अगर ऑड नंबर ऑफ नोड्स हैं तो मिडिल एलिमेंट एक ही है। अगर इवन नंबर ऑफ नोड्स है तो मिडिल एलिमेंट दो है। तो उसमें सेकंड वाला मिडिल बताना है, राइट मोस्ट मिडिल बताना है, सेकंड वाला मिडिल अपने को बताना है। पहला मेथड नंबर ऑफ नोड्स काउंट करो, राइट। उसके बाद काउंट बाय 2 तक आप ट्रेवर्स करो और काउंट बाय 2 पे जो एलिमेंट है, काउंट बाय 2 प्लस 1 पे जो एलिमेंट है उसको रिटर्न कर दो। फिर हमने एरे की बात की थी, या तो आप क्या करो लिंक लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को एक एरे में रख दो, क्योंकि एरे में रैंडम ट्रेवर्सल हो सकता है, रैंडम एक्सेस अलाउड है, जबकि लिंक लिस्ट में सीक्वेंशियल एक्सेस चाहिए। आपको एरे में रैंडम एक्सेस अलाउड है, तो ए लेंथ बाय 2 एलिमेंट जो है वो प्रिंट कर दो। अब यार एक चीज मैं बोल रहा हूँ, सुनो ना यार, ये मेथड 2 में ना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी। मैंने बोला था टाइम को मैं रिड्यूस करूंगा तो स्पेस बढ़ेगा, तो आपने एग्री किया था कि चलिए ठीक है। लेकिन यार इस प्रोग्राम में ना, मतलब इसमें एक और लोचा है। देखिए, जब हम ना लिंक लिस्ट सीख रहे थे, आपको कॉलेजेस में ही पढ़ाया होगा, जब हम लिंक लिस्ट सीख रहे थे तो आपको ना एक एक टेबल बनवाते होंगे, एरे वर्सेस लिंक लिस्ट। पहले एरे सिखाते हैं, फिर एरे वर्सेस लिंक लिस्ट की टेबल बनाते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई लिंक लिस्ट को इंट्रोड्यूस क्यों किया, लिंक लिस्ट को क्यों प्रेफर किया गया ओवर एरे, मतलब लिंक लिस्ट नाम का डेटा स्ट्रक्चर क्यों बनाया, क्यों बनाया बताओ जरा। अरे वो मैं बात समझ गया, बट लिंक लिस्ट नाम का डेटा स्ट्रक्चर क्यों बनाया? आपको स्कूल में या कॉलेजेस में पढ़ाते होंगे एरे वर्सेस लिंक लिस्ट करके, पहले एरे पढ़ा दिया, फिर लिंक लिस्ट समझाया, फिर एरे वर्सेस लिंक लिस्ट भी बताते थे, राइट। देखिए ओवरऑल पर्पस क्या था कि अगर मान लो आपको 10 MB स्पेस चाहिए, आपके पास 10 MB स्पेस है तो अवेलेबल, लेकिन कॉन्टिग्यूअस नहीं है ना, कॉन्टिग्यूअस नहीं है, राइट। कॉन्टिग्यूअस का मतलब क्या है? इकट्ठी पूरी 10 MB की स्पेस यहाँ पर नहीं है। ऐसा हो सकता है एक बड़ी सी मेमोरी है तो 2 MB यहाँ हो गई खाली, 2 MB यहाँ कहीं खाली हो गई, 1 MB यहाँ कहीं खाली हो गई, राइट, 5 MB यहाँ हो गई खाली। इस तरीके से 10 MB स्पेस खाली थी, लेकिन इकट्ठी 10 MB स्पेस नहीं थी खाली, राइट। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने लिंक लिस्ट बनाई। हमने कहा कोई बात नहीं, लिंक लिस्ट में यहाँ पर जो डेटा स्टोर्ड होगा उसका पॉइंटर हम इसको दे देंगे, समझ रहे हो क्या? तो ऐसे हम डिस्पर्स्ड लोकेशन में भी कर सकते थे, समझ रहे हो क्या? तो 10 MB स्पेस कॉन्टिग्यूअस हमको नहीं चाहिए थी, क्योंकि कॉन्टिग्यूअस अवेलेबल नहीं थी तो एरे तो वैसे भी नहीं बन पाती, तो लिंक लिस्ट बना के हमने काम चला लिया। अब यहाँ पर सर आप ये बोल रहे हो कि लिंक लिस्ट तो बनी हुई है, और लिंक लिस्ट क्यों बनाई हमने इस क्वेश्चन में? क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं था एरे लाइक, तभी हमने लिंक लिस्ट पे गए। अब आप बोल रहे हो सर लिंक लिस्ट के पूरे डेटा को एरे में कॉपी करो। भाई ये चीज ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन यार प्रैक्टिकली आप सोचो, अगर स्पेस नहीं होगा तभी तो लिंक लिस्ट का यूज किया ना, है ना। अगर कॉन्टिगस स्पेस होती तो क्यों हम लिंक लिस्ट का बिना बात के यूज करते, फिर तो हम एरे का यूज करते। अब आप यहाँ पे सॉल्यूशन में बोल रहे हो कि लिंक लिस्ट के पूरे डेटा को एरे में कॉपी कर दो, लेकिन भाई अगर इतनी स्पेस होती तो हम पहले एरे ही बनाते ना, लिंक लिस्ट क्यों नहीं बनाते? हम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहे हैं, बट हम ना आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, रियलिटी बता रहे हैं, जो आप इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे सर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन की आएगी, दैट इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, राइट। लेकिन बस अगेन पॉइंट क्या आया यहाँ पे? पॉइंट ये आया कि हम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो हम बोलेंगे सर लिंक लिस्ट ही हमने इसलिए बनाई क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं थी, मजबूरी थी हमारी लिंक लिस्ट बनाना, तो एरे में कैसे कॉपी करें, स्पेस ही नहीं है, ठीक है। तो भाई तीसरा हमने क्या बोला, भाई मेल फीमेल पॉइंटर यूज करो। फीमेल पॉइंटर धीरे धीरे चलेगी, एक एक स्टेप जंप करेगी, राइट, एक एक स्टेप जंप करेगी, और जो मेल पॉइंटर है वो डायरेक्टली दो दो स्टेप जो है वो जंप करेगा, राइट। इस बात का हमको ध्यान रखना है। चलिए वेरी गुड, तो एक बार डायरेक्टली हम पहले प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम क्या बोल रहा है? सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आना ही चाहिए लिंक लिस्ट का, राइट। तो भाई अपन ने लिंक लिस्ट जो है क्रिएट कर दी, यहाँ पर दो पॉइंटर बना दिए, स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर, और दोनों में हेड दे दिया। फॉर एग्जांपल अपन ये लिंक लिस्ट बना ही लो, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ले लो आप क्या, 4 5 एंड 6, इसलिए मैं जानबूझ के ना इवन नंबर वाली ले रहा हूँ, ठीक है। इसका एड्रेस लेट से 100 मान लो, इसका 200 मान लो, इसका 300 मान लो, इसका 400 मान लो, इसका 500 मान लो, और इसका 600 मान लो, राइट। तो इसमें क्या होगा, इसमें 200 लिखा होगा, यहाँ पे 300 लिखा होगा, यहाँ पे 400 लिखा होगा, ये इसको पॉइंट कर रहा होगा,
राइट, यहाँ पे 500 लिखा होगा, ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, यहाँ पे 600 लिखा होगा, ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, और यहाँ पे नल लिखा होगा। ठीक है, तो हेड में क्या होगा अभी, हेड नामक जो पॉइंटर है उसमें 100 होगा, है ना। हेड में क्या होता है, हेड में आपका 100 होगा, जो पहला एड्रेस है उसका पॉइंटर होगा। तो स्लो पॉइंटर में भी आपने हेड दे दिया, यानी स्लो पॉइंटर में भी आपने क्या दे दिया, 100 दे दिया, और फास्ट पॉइंटर में भी आपने क्या दे दिया, अभी हेड दे दिया, 100 दे दिया, यानी दोनों किसको पॉइंट कर रहे हैं, दोनों पॉइंट कर रहे हैं अभी फिलहाल आपके बिगिनिंग को। ठीक है, अब क्या करना है, हेड जो है वो नल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हेड नल हो गया तो समझो लिंक लिस्ट है ही नहीं है। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्टार मार्क कर देना। यहाँ पर बच्चों के क्वेश्चन विप्रो में गलत हो जाते हैं, आपको हर एक केस जो है वो इमेजिन करना पड़ेगा, हर एक केस जो है वो आपको इमेजिन करना पड़ेगा। हेड शुड नॉट बी इक्वल टू नल, अदरवाइज द लिंक लिस्ट विल बी एम्प्टी, राइट। तो फास्ट पॉइंटर जब तक नल नहीं हो जाता, या तो फास्ट पॉइंटर का नेक्स्ट जो है वो तब तक नल नहीं हो जाता, तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, फास्ट पॉइंटर का नल हो जाना मतलब कब, जब इवन नंबर ऑफ नोड्स होंगी। अभी अपन को नहीं पता ऑड नंबर ऑफ नोड्स हैं या इवन नंबर ऑफ नोड्स हैं, और फास्ट पॉइंटर का नेक्स्ट नल हो जाना ये कब होगा, जब आपके पास ऑड नंबर ऑफ नोड्स होंगे, ये तब होगा, राइट। तो क्या करना है अपन को, पहले अभी स्लो में 100 है, फास्ट में 100 है, क्या फास्ट पॉइंटर नल है या फास्ट पॉइंटर का नेक्स्ट नल है, तो 100 है फास्ट पॉइंटर, तो उसका नेक्स्ट जो है वो 200 है, दोनों नल नहीं है। तो फास्ट पॉइंटर को 2 बार बढ़ाएंगे, देखो फास्ट पॉइंटर के नेक्स्ट का नेक्स्ट, तो फास्ट पॉइंटर ये है, इसका नेक्स्ट का नेक्स्ट, यानी फास्ट पॉइंटर में आ गया 300, और स्लो पॉइंटर का नेक्स्ट करोगे यानी स्लो पॉइंटर अगले में जाएगा, 100 का नेक्स्ट क्या है, 200 है, तो यहाँ पे स्लो पॉइंटर में आ गया 200। क्या फास्ट पॉइंटर नल है, नहीं है। फास्ट पॉइंटर का नेक्स्ट 300 का नेक्स्ट क्या है, 400 है, वो भी नल नहीं है। ठीक है, तो दोबारा फास्ट पॉइंटर को 2 बार बढ़ाओ, 300 से 400 500 पे पहुंचेगा, और ये पहुंचेगा स्लो पॉइंटर एक बार बढ़ करके 300 पे, क्योंकि एक ही बार बढ़ा रहे हैं। क्या फास्ट पॉइंटर नल है, 500 क्या नल है, नहीं। 500 का नेक्स्ट क्या नल है, नहीं। 500 का नेक्स्ट जो है वो 600 है, बिल्कुल सही बात है। तो अगेन 2 बार बढ़ाओ, तो 500 का नेक्स्ट, फास्ट पॉइंटर का नेक्स्ट है ना, तो 500 का नेक्स्ट हो गया 600, 600 का नेक्स्ट क्या हो गया, नल हो गया। तो फास्ट में आ गया नल, और स्लो पॉइंटर में आ गया आपका 400, क्योंकि एक ही बार नेक्स्ट करना है। क्या फास्ट पॉइंटर नल है, बिल्कुल है, मैंने बोला ही था फास्ट पॉइंटर नल होगा इवन वाले केस में, और फास्ट पॉइंटर का नेक्स्ट नल होगा ऑड वाले केस में। क्योंकि हमको पता नहीं है कि ऑड है इवेंट एलिमेंट्स या इवन है, इसलिए हमने एंड कंडीशन लगा के दोनों सिचुएशन से डील कर लिया, राइट। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर देखो फास्ट पॉइंटर नल है, तो बोलेगा भैया वापस आ जाओ और स्लो पॉइंटर का डेटा रिटर्न कर दो। स्लो पॉइंटर में क्या है, 400, 400 का डेटा क्या है, 4 है, 4 रिटर्न हो जाएगा, 4 ही तो रिटर्न करना था। 1 2 3 4 5 6 में मिडिल एलिमेंट क्या थे, 3 और 4, तो उसमें राइट वाला रिटर्न करना था, यानी 4 आपको रिटर्न करना था। क्लियर है क्या, ठीक है। अब क्या है भाई, पुश करके एक फंक्शन बनाया हमने। पुश फंक्शन किस लिए है, पुश इज टू इंसर्ट, इंसर्ट करने के लिए एलिमेंट्स अगर आपको इंसर्ट करना है तो आपका पुश फंक्शन काम आएगा, राइट। तो पुश फंक्शन में हमने हेड का रेफरेंस दे दिया भाई, लिंक लिस्ट का एड्रेस देना पड़ेगा और डेटा देना पड़ेगा कौन सी नोड हमको पुश करना है। तो स्ट्रक्ट एक न्यू नोड बनाई हमने, न्यू नोड बनाई, उसके बाद उसके डेटा में नया वाला डेटा रख दिया, राइट, और उसके नेक्स्ट में हमने हेड का रेफरेंस रख दिया, और हेड के रेफरेंस में न्यू नोड रख दिया। देखिए क्या किया हमने, हम बताते हैं आपको। ये लिंक लिस्ट हमारी यही थी, 2 3 4 एंड यहाँ पे इतनी मान लो लिंक लिस्ट, ठीक है। इसका एड्रेस 100 मान लो, इसका 200 मान लो, इसका एड्रेस 300 मान लो, और इसका एड्रेस हम 400 मान लो, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चा, हमने ना एक नई नोड बनाई, ठीक है। हेड में अभी क्या है, हेड में इस समय क्या है, 100 है ना, ये बेस एड्रेस होता है 100, पहली नोड का एड्रेस होता है। हेड में अभी 100 है और हेड इसको पॉइंट कर रहा है फिलहाल, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक नई नोड क्रिएट कर ली, ठीक है, नई नोड क्रिएट कर ली, मैलॉक से साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड ले लिया, यहाँ पे डेटा स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे नई नोड का पॉइंटर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। न्यू नोड के डेटा में न्यू डेटा, जो भी हम न्यू डेटा, फॉर एग्जांपल हमको यहाँ पे 25 लेना है, तो 25 डेटा वाली नोड हमने ऐड करा दी। न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड का रेफरेंस, यानी न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड का रेफरेंस, हेड में क्या है, 100 है, 100 स्टोर करा दिया। तो अब पता क्या हो गया, ये 100 को पॉइंट करने लगा, लेकिन अभी भी हेड में 100 है, तो लिंक लिस्ट तो आपकी यहाँ से ही शुरू होगी, सेकंड नोड से, लेकिन हमको तो फर्स्ट नोड से शुरू कराना है, तो इसलिए हमने हेड के रेफरेंस में न्यू नोड रख दिया। तो फॉर एग्जांपल न्यू नोड का एड्रेस 50 है, तो अब यहाँ पे देखो 50 स्टोर हो जाएगा,
तो यानी अब एक नई लिंक लिस्ट बन गई कुछ इस तरह की, देखो 25 है, यहाँ पे 100 है, ठीक है, यानी ये 100 वाले को पॉइंट करेगा, यानी यहाँ पे 1 है 100, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे देखो 3 है, और यहाँ पे देखो 4 है, और यहाँ पे नल हो गया आपका, ठीक है। तो ये 200 है, ये 300 है, एंड दिस इज 400, राइट। और यहाँ पे 50 एड्रेस था, तो हेड में आपकी क्या है 50 है, देखो एक नई लिंक लिस्ट बन गई। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। पुश का मतलब यहाँ पे ये जो फंक्शन है, इट इज इंसर्टिंग एट बिगिनिंग, स्टार्टिंग में ही इंसर्ट कर रहा है, जो भी नया एलिमेंट आता जाएगा स्टार्टिंग में जुड़ता जाएगा। अगर मान लो एक और नोड बनानी है, उसमें हमको फॉर एग्जांपल 69 लिखना है, 69 डेटा लिखना है, तो वो यहाँ पर आकर के ऐड हो जाएगी 69 इस फंक्शन की हेल्प से, ठीक है। और प्रिंट लिस्ट आपको आता ही है भाई प्रिंट कराने के लिए, है ना। तो जब तक पीटीआर आपका पॉइंटर जो है वो नल नहीं हो जाएगा, है ना, उसमें पहले पॉइंटर में आप हेड दे दोगे, तो जब तक आपका पॉइंटर नल नहीं हो जाएगा तब तक पॉइंटर का डेटा आप प्रिंट करते जाओ और नेक्स्ट करते जाओ, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है क्या, है ना। विनय सर ने बता दिया, फिर भी मैंने कहा एक बार आपका रिवीजन करा दूं। तो ये प्रिंट के लिए काम आ गया। तो अगेन ये मेन फंक्शन है, आपने एक हेड बना दिया, स्टार्टिंग में उसमें नल रख दिया, और फिर आप बार बार पुश करते जा रहे हो। पुश क्या कर रहे हो, पहले 5 पुश किया, फिर आपने 4 पुश किया, फिर आपने 3 पुश किया, फिर आपने 2 पुश किया, फिर आपने 1 पुश किया, राइट। ये पुश करते गए 5 बार, ये देखो 5 बार लूप चली है, ये पुश हो गया। प्रिंट लिस्ट बोलोगे तो ये प्रिंट हो जाएगा, और मिडिल निकालोगे तो 3 आपका आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने स्टैटिक लिंक लिस्ट ली है, डायनामिक लेता तो और बड़ा प्रोग्राम बन जाता, बाकी वो आप बना ही लोगे। तो एक बार फटाफट से प्रोग्राम रन भी करके देख लेते हैं, इज्जत टेस्टिंग कर लेते हैं कि भाई इज्जत बचती है या डूबती है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कॉपी करो इसको, राइट, एंड यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है। चलिए इसको रन करते हैं, देखिए जय श्री राम। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं ना, तो मुझे जय श्री राम बोलना पड़ेगा। देखो 1 2 3 4 5 नल, ये आपकी लिंक लिस्ट आ गई पूरी, और मिडिल एलिमेंट क्या आ गया आपका 3 आ गया।